So, in the previous lecture of Indian polity, we discussed about the making of Indian Constitution. तो भाई हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी किस तरह भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे किसका मेजर रोल था, कौन कौन लोग थे इसके पीछे, किस कमेटी के द्वारा हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। फिर हमने बात करी कि भैया हमने कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज़ बनाई, उनके चेयरमैन के बारे में हमने बात करा, और हमने बात करा कि भैया किस तरह से हम 26 जनवरी को भारत में रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अब देखो भाई, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, हमने अपना संविधान बना भी दिया, लागू भी कर दिया, पर भैया वो संविधान खाली तो होगा नहीं, संविधान के अंदर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। तो भैया संविधान के अंदर लिखा क्या है? तो भाई संविधान के अंदर लिखे है कि भैया एक सिटीजन्स के राइट क्या है, एक सिटीजन्स की ड्यूटीज़ क्या है, किस तरह किसी कंट्री में गवर्नमेंट काम करती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स की पावर क्या है, किस तरह कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चूज होता है, और ऐसे कई प्रावधान हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में लिखे गए हैं जो लागू होते हैं हमारे ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भैया उन्हीं फीचर्स के बारे में, पर उससे पहले हम बात करेंगे कि भैया जो फीचर्स है ना वो हमने किस किस कंट्री से लिए हैं और क्या क्या मेन फीचर है जो एनडीए में पूछे जाते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है भैया फंडामेंटल राइट्स जो हमने किससे लिया है, यूएसए से लिया है। दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने किससे लिया है, यूएसएसआर से लिया है। फिर है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमने आयरलैंड से लिया है। फिर है हमारा अमेंडमेंट्स जो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फिर है हमारा इमरजेंसी जो हमने जर्मनी से लिया है। तो भाई क्योंकि हमारे आने वाले टॉपिक्स जो होंगे वो होंगे फंडामेंटल राइट्स होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगे, तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं भैया अपने प्रियम्बल के बारे में कि भैया जो प्रियम्बल है ना उसका कॉन्सेप्ट किससे लिया है। जो हमारा प्रियम्बल है उसका कॉन्सेप्ट लिया है हमने यूएसए से। और जो हमारे प्रियम्बल की लैंग्वेज है, लैंग्वेज कौन सी कंट्री से ली है हमने लिए ये ऑस्ट्रेलिया से। अब हम बात करेंगे इसके आइडियल्स। आइडियल्स यानी जो हमारे प्रियम्बल में वर्ड्स लिखे हैं ना, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने किससे लिए। तो भाई जो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है ना, फ्रेटर्निटी, तो उसमें हमने जो जस्टिस है वो लिया हमने यूएसएसआर से। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लिया है हमने फ्रांस से। फिर हम बात करेंगे भैया हेड ऑफ स्टेट जो होता है प्रेसिडेंट। तो भैया जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हमने लिया है आयरलैंड से। और जो फंक्शन होंगे भैया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के वो हमने लिए यूएसए से। तो भाई जो आपका रिपब्लिक है उसका हमने जो कॉन्सेप्ट है वो लिया हमने फ्रांस से। फिर हम बात करेंगे भैया नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। तो भैया देखो, नॉमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है हमने लिया है आयरलैंड से। इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया साउथ अफ्रीका से। अब भैया नॉमिनेशन और इलेक्शन में क्या डिफरेंस है। मैं नॉमिनेशन क्या है, देखो भाई 10 लोग हैं तो मैं 10 में से 5 नॉमिनेट करता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ यार ये 5 लोगों के बीच में इलेक्शन होगा, ये तो हो गया नॉमिनेशन। इलेक्शन क्या होगा कि भाई वो 5 लोगों के लिए लोग वोट करेंगे और जो उनमें से एक चूज होगा वो आगे जाके क्या बनेगा, इलेक्टेड कैंडिडेट बनेगा। अब भैया हम बात करेंगे लॉ रिलेटेड के बारे में। जो लॉ का कॉन्सेप्ट है उसके रूल्स का जो कॉन्सेप्ट है हमने लिया है यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। जो प्रोसीजर है वो लिया है हमने जापान से। और ये इंपॉर्टेंट है भैया देखना, अब एडवाइजरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमने लिया है कनाडा से। एडवाइजरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये कौन सा आर्टिकल है भैया, ये है आर्टिकल 143। और इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि भाई इस आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट है वो क्या ले सकता है, लीगल एडवाइस ले सकता है भैया सुप्रीम कोर्ट से। क्या ले सकता है भैया, लीगल एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। देन रिमूवल ऑफ जजेस, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी इंडिपेंडेंस, ये 3 कॉन्सेप्ट लिए हमने यूएसए से। फिर बात करेंगे भैया कॉन्करेंट लिस्ट, सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप, ज्वाइंट सेशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, इसका कॉन्सेप्ट लिया है हमने भैया ऑस्ट्रेलिया से। नाउ वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया हमारा जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला भैया लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड में लेंथीएस्ट है। फिर बात करेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, कि भैया हमारे देश में ये देख के वोट नहीं होता कि कोई इंसान गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला है, कोई गोरा है, सबको राइट टू वोट है। जो जितनी भी अडल्ट है सबको राइट टू वोट है, सब वोट देंगे भैया। फिर अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है कि भैया जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट्स आएगी इलेक्शन में, किस में, लोकसभा में, पार्लियामेंट में क्या आएगी, सबसे ज़्यादा सीट आएगी,
तो वही क्या करेगी, फॉर्म करेगी गवर्नमेंट को, और वही गवर्नमेंट देश को चलाएगी। फिर है भैया इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या होते हैं भैया, हमारे यहाँ जितने कोर्ट्स हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो लो लेवल में कोर्ट है, उन्हें हम बोलते हैं जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है कि भैया जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारे ये कोर्ट्स वगैरह, इनके ऊपर ना किसी का फोर्स नहीं है, दबाव नहीं है, कि कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि इनको चलाती है, ये इंडिपेंडेंट। फिर है भैया सेकुलर स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकुलर स्टेट यानी कि हर एक स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि भैया सिर्फ हिंदू धर्म का बंदा रहेगा या फिर मुसलमान धर्म का बंदा रहेगा, सिख धर्म का बंदा रहेगा या ईसाई का। हर स्टेट में आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग मिलेंगे। सिंगल सिटीजनशिप क्या है भैया, कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपकी एक सिटीजनशिप है जो इंडियन है, कि इंडिया में रह के आपकी दो सिटीजनशिप नहीं हो सकती भैया। फिर है पावर ऑफ पार्लियामेंट है। फिर हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें हमारा अटॉर्नी जनरल है और इलेक्शन कमीशन है, कि जो ये इलेक्शन कमीशन है और अटॉर्नी जनरल है, ये भैया इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनके ऊपर भी किसी का दबाव नहीं है। सो एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात करेंगे भैया यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंट होता है, और आखिरी में हम बात करेंगे कि भैया क्या इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है या फेडरल है। तो पहले हम बात करेंगे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप होती है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जो स्टेट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है भैया, सेंट्रल के ऊपर डिपेंड होती है, इकोनॉमिक ग्रांट्स, कि भैया सेंटर इनको पैसा देगा। ठीक है, ऐसा है कि जैसे स्टेट है ना, स्टेट खुद का रेवेन्यू से कुछ नहीं करेगा। क्या होगा कि जो रेवेन्यू जाएगा पूरा किसके पास जाएगा, सेंटर के पास आएगा, फिर सेंटर इन्हें थोड़ा रेवेन्यू देंगे। ठीक है, फिर यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया लोअर कोर्ट को तो उन्हें मानना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेंटर हैव सक्सीड राइट ओवर अदर्स, कि भाई सेंटर के पास ज़्यादा राइट है और उससे ज़्यादा। फिर बात करेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल सिटीजनशिप, डुअल कॉन्स्टिट्यूशन, जो पावर हुआ है वो डिवाइड है स्टेट्स और सेंटर में। यहाँ डुअल जुडिशरी है, यूनिट हैव राइट्स टू सेपरेट फ्रॉम सेंटर एंड पावर आर ऑल्सो गिवन टू द स्टेट। ठीक है, ये बात होगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये ना यूनिट हैव राइट टू सेपरेट फ्रॉम सेंटर, यानी कि देखो ऐसा है ना, अब इंडिया में देखो अभी करंटली भाजपा की सरकार है, तो जरूरी थोड़ी कि हर स्टेट में भाजपा की सरकार है, कई कई स्टेट है जहाँ कांग्रेस की सरकार है। सो इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर अब पावर आर ऑल्सो गिवन टू स्टेट, तो भैया स्टेट के पास भी अपनी अपनी पावर है। ठीक है, अगर अब हम करें भाई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो फेडरल है, क्या ये यूनिटरी है, तो भैया इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना मिक्स है। क्यों, क्योंकि भैया इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, और इंडिया के अंदर क्या है भैया, यूनिट्स हैव राइट टू सेपरेट फ्रॉम स्टेट भी है और पावर आर ऑल्सो गिवन टू स्टेट भी है। तो भैया जो कुछ पावर तो जो है किसकी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे पास है, तो कुछ यूनिटरी का हम फॉलो करते हैं। तो इसलिए भैया इंडिया की क्या है, एक मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें यूनिटरी भी है, फेडरल भी है। हालांकि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो गया ब्रिटेन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो गया यूएसए। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एनडीए के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भैया द प्रेम्बल एंड इट्स सिग्निफिकेंस के बारे में। धन्यवाद, जय हिंद।